तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ही ये बताया था कि जो नई नियमावली है वो बन जाएगी और उस नई नियमावली के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को, और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इसके साथ ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जिसके साथ ये भी बताया कि नई नियमावली के तहत जो वेतन तय किया गया है, अगर हम लोग उसकी बात कर लें तो 1 से 5 तक के शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 25,000 रुपए तय किया गया है। 6 से 8 तक के जो शिक्षक है उनका मूल वेतन 28,000 रुपए तय किया गया है और 9 से 10 तक के जो शिक्षक होंगे वो 31,000 वेतन पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। और आपको बता दें, बिहार में नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ये अपलोड किया गया है, जिसमें बहाली, तबादला, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ये नियमावली तैयार की गई है और ये नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 कहलाएगी। विभाग में अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से अब परीक्षा ली जाएगी। कार्यरत शिक्षकों को अब विभाग परीक्षा लेगा। 1 साल के भीतर ही परीक्षाएं ली जाएंगी। प्रत्येक शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। अब नियोजित शिक्षक भी कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का रास्ता साफ हो गया है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके लिए? बिल्कुल शिप्रा, बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार जो राज्य के नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार में थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। लेकिन इस बीच अंदर खाने से लगातार जो खबरें आ रही थी, न्यूज 18 जानकारी दे रहा था। इसी के साथ न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा था कि राज्य के जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। 3 मौके दिए जाएंगे उत्तीर्ण होने के लिए। अगर 3 मौके में अगर शिक्षक पास करते हैं तो वो राज्यकर्मी बनेंगे, अगर वो फेल कर जाते हैं तो वो सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम राज्य के नियोजित टीचर्स को दे दें कि अब वो राज्यकर्मी बन सकेंगे। इसको लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बल्कि अब सीधे इस नियमावली के ड्राफ्ट के आधार पर अब कैबिनेट में मुहर लगने की बारी है। यानी हमने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी और दुर्गा पूजा से पहले अब पूरी संभावना बन गई है कि कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसके तहत अब जो है जो वेतन दिए जाएंगे, आपको बता दें वेतन निर्धारण की भी सूची जारी कर दी गई है। जो अभी राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग ने अभी जो सूचना जारी की है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 के जो होंगे उनका वेतन 31,000 होगा। इसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, मकान भत्ता, किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, ये अलग से दे होगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 50,000 से लेकर 55,000 से लेकर 56,000 तक जो टीचर हैं उन्हें अब वेतन मिलेगा। और ये बड़ी खबर है राज्य के नियोजित टीचर्स के लिए। अब इसी के आधार पर बहाली होगी और अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गई है। अब नीतीश कैबिनेट में सिर्फ मोहर लगने वाली है और दुर्गा पूजा से पहले माना जा रहा है कि अब जो है राज्य के नियोजित टीचर्स जो है वो अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, जो मांगे लगातार उठाई जा रही थी, जिन मांग को लेकर के प्रदर्शन और हंगामा किया जा रहा था, वो मांगे अब सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। क्या अभी किसी शिक्षक अभ्यर्थी या किसी शिक्षक से आपकी बातचीत हो पाई? उन लोगों का क्या कुछ रिएक्शन इस पर? विश्वास देने के बाद ही ये राज्यकर्मी बनेंगे। यानी 3 मौका दिया जाएगा। एक बार में भी अगर उत्तीर्ण होते हैं तो यह मौका दिया जाएगा। अगर दूसरी बार में भी पास नहीं करते हैं, तीसरा मौका दिया जाएगा। तो 3 मौके के बाद अगर ये पास नहीं करते हैं तो ये सेवा शर्त के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त करेंगे। बिहार के 4 लाख से अधिक जो नियोजित टीचर हैं अब उनको जो है एक तरह से बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा, उनका सपना साकार होने वाला है। ऐच्छिक स्थानांतरण सबसे बड़ी समस्या थी। आपको बता दें, नियोजन इकाई के तहत जो भी शिक्षक थे और दिव्यांग टीचर जिनका अपने जिला में पोस्टिंग नहीं था, अब उनको जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जो वर्षों से लगातार इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये कैबिनेट से मुहर लगेगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब इन्हें मनचाहे पोस्ट का लाभ मिलेगा, ये 4 लाख जो नियोजित टीचर है। तो कुल मिलाकर शिप्रा बिहार के लिए बड़ी खबर है और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि अब इसी 2023 के आधार पर होगी और राज्य सरकार इसी तरह से अब जो नई नियमावली जो है तैयार की है। अब दक्षता परीक्षा लगी, चाहे वो SCERT के माध्यम से हो या डाइट के
माध्यम से हो, लेकिन दक्षता परीक्षा का जो है एक तरह से प्रारूप तैयार कर लिया गया है और ये शुरुआत हम लगातार कह रहे हैं कि कैबिनेट में मोहर लगने की वजह से शुरुआत हो जाएगी और शिक्षा विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। शिप्रा तो कुल मिलाकर कहें कि सब कुछ सामने आ गया है।